जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज़। आज है 108वां एपिसोड। 108 मन के आज वाल्मीकि रामायण के पूर्ण हो गए हैं। इसमें ना गाना है, ना म्यूज़िक है, ना कुछ है। ये जैसे रामायण है वैसे ही हमने पढ़ी है। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन दोनों में 4 प्रकार बातचीत हो रही थी कि महर्षि दुर्वासा राज्य पर आ गए। वे श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते थे। उन मुनि श्रेष्ठ ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के पास जाकर कहा, तुम शीघ्र ही मुझे श्री रामचंद्र जी से मिलवा दो। उनसे मिले बिना मेरा एक कार्य बिगड़ रहा है। मुनि के इस बात सुनकर शूरवीर का संहार करने वाले लक्ष्मण ने उन महात्मा को प्रणाम करके यह बात कही, भगवान बताइए आपका कौन सा काम है, क्या प्रयोजन है और मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। रामन, इस समय श्री रघुनाथ जी दूसरे कार्यों में संलग्न हैं। अंत 2 घड़ी तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह सुनकर मुनि श्री दुर्वासा रोष से तमा उठे और लक्ष्मण की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो अपनी नेत्र अग्नि से उन्हें भस्म कर डालेंगे। साथ ही उन्होंने इस प्रकार कहा, सुमित्रा कुमार, इसी क्षण श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि अभी अभी उनसे मेरे आगमन का समाचार नहीं निवेदन करोगे तो मैं इस राज्य को, नगर को, तुमको, श्री राम को, भरत को और तुम लोगों की जो संतानें हैं सबको शाप दे दूंगा। मैं पुनः इस क्रोध को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकूंगा। उन महात्मा का यह घोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने उनकी वाणी से जो निश्चय प्रकट हो रहा था उसे मन ही मन विचार किया। अकेले मेरी ही मृत्यु हो तो यह अच्छा है, किंतु सबका विनाश नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि द्वारा ऐसे निश्चय करके लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी से दुर्वासा के आगमन का समाचार निवेदन किया। लक्ष्मण की बात सुनकर राजा श्री राम काल को विदा करके तुरंत ही निकले और अत्रि पुत्र दुर्वासा से मिले। अपने तेज से प्रज्वलित से होते हुए महात्मा दुर्वासा को प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि मेरे लिए क्या आज्ञा है। श्री रघुनाथ जी की कही हुई बात को सुनकर प्रभावशाली मुनि व दुर्वासा उनसे बोले, धर्मवत्सल सुनिए। निष्पाप रघुनंदन, मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया। आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके यहाँ जो भी भोजन तैयार हो मैं उसे ग्रहण करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा श्री रघुनाथ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन मुनि श्रेष्ठ को तैयार भोजन परोसा। वह अमृत के समान अन्न ग्रहण करके दुर्वासा मुनि तृप्त हुए और श्री रघुनाथ जी को साधुवाद दे वे अपने आश्रम पे चले गए। मुनिवर दुर्वासा के अपने आश्रम को चले जाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम काल के वचनों का स्मरण करके दुखी हो गए। भयंकर भावी भातृ वियोग के दृश्य को दृष्टिपथ में लाने वाले काल के उस वचन पर विचार करके श्री राम के मन में बड़ा दुख हुआ। उनका मुंह नीचे को झुक गया और वह कुछ बोल न सके। तत्पश्चात काल के वचनों पर बुद्धिपूर्वक सोच विचार करके महायशस्वी श्री रघुनाथ जी इस निर्णय पर पहुंचे कि अब यह सब कुछ भी न रहेगा। ऐसा सोचकर वह चुप हो रहे। श्री रामचंद्र जी राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन हो गए थे। उन्हें सिर झुकाए खेद करते देख लक्ष्मण ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, महाभाव, आपको मेरे लिए संताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों से बंधी हुई काल की गति ऐसी ही है। सौम्य, आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालें और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। काकुत्स्य, प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य नरक में पड़ते हैं। महाराज,
यदि आपका मुझ पर प्रेम है और यदि आप मुझे कृपा पात्र समझते हैं तो निशंक होकर मुझे प्राण दंड दीजिए। रघुनंदन, आप अपने धर्म की वृद्धि करें। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम की इंद्रियां चंचल हो उठी। वह धैर्य से विचलित से हो गए और मंत्रियों और पुरोहित को बुलाकर उन सबके बीच में अब सारा वृत्तांत बताने लगे। श्री रघुनाथ जी के दुर्वासा के आगमन और तपास रूपधारी काल के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा की बात भी बताई। यह सुनकर सब मंत्री और उपाध्याय चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ न बोल सका। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने यह बात कही। महाभाव, महायशस्वी श्री राम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला विकट विनाश आने वाला है, तुम्हारे साथ ही बहुत से प्राणियों का जो साकेत गमन होने वाला है और लक्ष्मण के साथ जो वियोग हो रहा है, यह सब मैंने तपोबल द्वारा पहले से ही देख लिया है। काल बड़ा प्रबल है, तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो, प्रतिज्ञा झूठी न करो, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा। धर्म का लोप होने पर चराचर प्राणियों, देवताओं और ऋषियों सहित सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, इसमें संशय नहीं। अंत पुरुष सिंह, तुम त्रिभुवन की रक्षा दृष्टि रखते हुए लक्ष्मण को त्याग दो और उनके बिना सब धर्म पूर्वक स्थित रहकर संपूर्ण जगत को स्वस्थ एवं सुखी बनाओ। वहाँ एकत्रित हुई मंत्री, पुरोहित आदि सब सभा सदस्यों की उस सभा के बीच वशिष्ठ मुनि की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, जिससे धर्म का लोप ना हो। साधु पुरुषों का त्याग किया जाए अथवा वध, दोनों ही समान है। श्री राम के इतना कहते ही लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आ गए। वह तुरंत ही वहां से चल दिए और अपने घर तक नहीं गए। सरयू के किनारे जाकर उन्होंने आचमन किया और हाथ जोड़ संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके प्राण वायु को रोक लिया। लक्ष्मण के योग होकर श्वास लेना बंद कर दिया। यह देख इंद्र आदि सभी देवता, ऋषि और अप्सराएं उस समय उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। महाबली लक्ष्मण अपने शरीर के साथ ही सब मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गए। उस समय देवराज इंद्र उन्हें साथ लेकर स्वर्ग को चले गए। भगवान विष्णु के चतुर्थ अंश लक्ष्मण को आया देख सब देवता हर्ष से भर गए और उन सब ने प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण की पूजा की। लक्ष्मण का त्याग करके श्री राम दुख शोक में मग्न हो गए तथा पुरोहित और मंत्री महाजनों से इस प्रकार बोले, आज मैं अयोध्या के राज्य पर धर्म वत्सल वीर भाई भरत को राजा के पद पर अभिषेक करूंगा, उसके बाद वन को चला जाऊंगा। शीघ्र ही सब सामग्री जुटाकर ले आओ, अब अधिक समय नहीं बीतना चाहिए, मैं आज ही लक्ष्मण के पद का अनुसरण करूंगा। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर प्रजावर के सभी लोग धरती पर माथा टेक कर पड़ गए और प्राणहीन से हो गए। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर भरत का तो होश ही उड़ गया। वह राज्य की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले, राजन रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके बिना मुझे यह राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। राजन नरेश्वर, आप इन कुश और लव का राज्याभिषेक कीजिए। दक्षिण कौशल में कुश को और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाइए। तेज चलने वाले दूत शीघ्र ही शत्रुघ्न के पास भी गिर जाएं और उन्हें हम लोगों की इस महायात्रा का वृत्तांत सुनाएं, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। भरत की बात सुनकर तथा पूर्ववासियों के नीचे मुख किए दुख से संतप्त हुए देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स श्री राम, पृथ्वी पर पड़े हुए इन प्रजाजनों की ओर तो देखो, इनका अभिप्राय जानकर इसी के अनुसार कार्य करो। इनकी इच्छा के विपरीत करके इन बेचारों का दिल न दुखाओ। वशिष्ठ जी के कहने से श्री रघुनाथ जी ने प्रजाजनों को उठाया और सबसे पूछा, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब प्रजावर के सभी लोग श्री राम से बोले, रघुनंदन, आप जहाँ भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहाँ चलेंगे। काकुत्स्य, यदि पूर्ववासियों पर आपका प्रेम है, यदि हम पर आपका प्रेम उत्तम स्नेह है, तो हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हम अपने स्त्री पुत्रों सहित आपके साथ ही सन्मार्ग पर चलने को उगत है। स्वामिन, आप तपोवन में या किसी दुर्गम स्थान में अथवा नदी या समुद्र में जहाँ भी जाएंगे, हम आप सबको साथ ले चलें। यदि आप हमें त्याग देना योग्य नहीं मानते हैं तो ऐसा ही करें। यदि हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी और यही हमारे लिए आपका परम उत्तम वर होगा, आपके पीछे चलने में हमें सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी। पूर्ववासियों का दृढ़ भक्ति देख श्री राम ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा का अनुमोदन किया
और अपने कर्तव्य का निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर कुश को और उत्तर कौशल के राज सिंहासन पर लव को अभिषेक कर दिया। अभिषेक हुए उन दोनों महामनस्वी पुत्र कुश और लव को गोद में बिठाकर उनका गाढ़ आलिंगन करके महाबाहु श्री राम ने बार बार उन दोनों के मस्तक सूंघे, फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानी में भेज दिया। उन्होंने अपने एक एक पुत्र को कई हजार रथ, 10,000 हाथी और 1,00,000 घोड़ी दी। दोनों भाई लव और कुश प्रचुर रत्नों और धन से संपन्न हो गए। वह हुष्ट पुष्ट मनुष्य से घिरे रहने लगे। उन दोनों को श्री राम ने अपने राजधानियों में भेज दिया। इस प्रकार उन दोनों वीरों का अभिषेक करके अपने अपने नगर में भेजकर श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर शीघ्रगामी दूत शीघ्र ही मथुरापुरी को चल दिए। उन्होंने मार्ग में कहीं भी पड़ाव न डाला। लगातार 3 दिन और 3 रात चलकर वह मथुरा पहुंचे। अयोध्या की सारी बातें उन्होंने शत्रुघ्न से यथार्थ रूप कह सुनाई। श्री रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का परित्याग, श्री राम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक और पूर्ववासियों का श्री राम के साथ जाने का निश्चय आदि सब बातें बताकर दूत ने यह भी कहा कि परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरी का निर्माण कराया है। इसी तरह लव के लिए श्रीवस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदरपुरी बसाई है। श्री रघुनाथ जी और भरत जी दोनों महारथी वीर अयोध्या को सुनी करके साकेत धाम को जाने के लिए उद्योग हो रहे हैं। इस प्रकार महात्मा शत्रुघ्न को शीघ्रता पूर्वक सब बात बताकर दूतों ने कहा, राजन शीघ्रता कीजिए। इतना कहकर वे चुप हो गए। अपने कुल का भयंकर संहार उपस्थित हुआ सुनकर रघुनंदन शत्रुघ्न ने समस्त प्रजा और कांचन नामक पुरोहित को बुलाया और उनसे सब बातें यथावत कह सुनाई। उन्होंने ये भी बताया कि भाइयों के साथ मेरे शरीर का भी वियोग होने वाला है। इसके बाद वीर राजा शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। सुबाहु ने मथुरा का राज्य पाया और शत्रुधाती ने विदिशा का। मथुरा की सेना के 2 भाग करके राजा शत्रुघ्न ने दोनों पुत्रों को बांट दिए और बांटने के योग्य धन का भी विभाजन करके उन दोनों को दे दिया और उन्हें अपनी अपनी राजधानी में स्थापित कर दिया। इस प्रकार सुबाहु को मथुरा में और शत्रुधाती को विदिशा में स्थापित करके रघुकुल नंदन शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा महात्मा श्री राम अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उनके शरीर पर महीन रेशमी वस्त्र शोभा पा रही है तथा वह अविनाशी महर्षियों के साथ विराजमान है। निकट जा हाथ जोड़कर उन्होंने श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और धर्म का चिंतन करते हुए इंद्रियों को काबू में करके वह धर्म के ज्ञाता श्री राम से बोले, रघुकुल नंदन, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक कर कर आया हूँ। राजन, आप मुझे भी अपने साथ चलने का दृढ़ निश्चय से युक्त समझें। वीर, आज इसके विपरीत आप मुझसे और कुछ न कहिएगा, क्योंकि उससे बढ़कर मेरे लिए दूसरी कोई दंड न होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के विशेषतः मुझे जैसे सेवक के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। शत्रुघ्न का यह दृढ़ विचार सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, बहुत अच्छा। उनके यह बात समाप्त होते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, ऋच और राक्षसों ने समुदाय बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। साकेत धाम को जाने के लिए उगत हुए श्री राम के दर्शन की इच्छा मन में लिए वे सभी वानर सुग्रीव को आगे करके वहां पधारे थे। उनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे और कितने ही गंधर्वों से उत्पन्न हुए थे। श्री रघुनाथ जी के लीला स्वरम संवरण का समय जानकर वे सबके सब वहां आए थे। उक्त सभी वानर और राक्षस श्री राम को प्रणाम करके बोले, राजन, हम भी आपके साथ चलने का निश्चय लेकर यहाँ आए हैं। पुरुषोत्तम श्री राम, यदि आप हमें साथ लिए बिना ही चले जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि आपने यम दंड उठाकर हमें मार गिराया है। इसी बीच में महाबली सुग्रीव भी वीर श्री राम को विधि पूर्वक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए उगत होके बोले, नरेश्वर, मैं वीर अंगद का राज्याभिषेक करके आया हूँ। आप समझ लें कि मेरा भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय है। उनकी यह बात सुनकर मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ
श्री राम ने वानरराज सुग्रीव की मित्रता का विचार करके उनसे कहा, सखे सुग्रीव, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बिना देवलोक में और महान परम पद या परम धाम में भी नहीं जा सकता। पूर्वोक्त वानरों और राक्षसों की भी बात सुनकर महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा कहकर मुस्कुराए और राक्षस राज विभीषण से बोले, महापराक्रमी राक्षस राज विभीषण, जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक पृथ्वी रहेगी, और जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक इस भूतल पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा। मैंने मित्र भाव से ये सब बातें तुमसे कही है। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करो। इस समय मैंने जो कुछ कहा है तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। महाबली राक्षस राज, इसके सिवा मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं भगवान जगन्नाथ, श्री शेषशाही भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता भी उनका निरंतर आराधना करते रहते हैं। तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना। राक्षस राज विभीषण ने श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को अपने हृदय में धारण किया और बहुत अच्छा कहकर उनका पालन स्वीकार किया। विभीषण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान से बोले, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने का निश्चय किया है, अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ न करो। हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसे कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वह इस प्रकार बोले, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं पृथ्वी पर रहूंगा। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र बूढ़े जामवन तथा महेंद्र और द्विज से कहा, जामवन सहित तुम 5 व्यक्ति, जामवन, विभीषण, हनुमान, महेंद्र और द्विज, जब तक जीवित रहो तब तक मैं प्रलय एवं कलयुग न आ जाए। उनमें से हनुमान और विभीषण तो प्रलय काल तक रहने वाले हैं और शेष 3 व्यक्ति कली और द्वापर के संधि में श्री कृष्ण अवतार के समय मारे गए या मर गए। उन सबसे ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने शेष सभी ऋषियों और वानरों से कहा, बहुत अच्छा, तुम लोगों की बातें मुझे स्वीकार है। तुम सब अपने कथा अनुसार मेरे साथ चलो। तदनंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब विशाल वक्ष स्थल वाले महायशस्वी कमल नयन श्री रामचंद्र जी रोहित से बोले, मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। महाप्रणय के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेयी यज्ञ का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने महाप्रस्थान काल के लिए उचित समस्त धार्मिक क्रियाओं का विधि पूर्वक पूर्णतः अनुष्ठान किया। फिर श्री राम ने सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, दोनों हाथों में कुश लेकर पर ब्रह्मा के प्रतिपादक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी के तट पर चले। उस समय वेद पाठक के सिवा कहीं किसी से और कोई बात नहीं करते थे। चलने के अतिरिक्त उनमें और कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती थी तथा वे लौकिक सुख का परित्याग करके दैवीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होते हुए घर से निकले थे और गंतव्य पथ पर आरूढ़ हो गए। भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्रीदेवी उपस्थित थी। वाम भाग में भूदेवी विराजमान थी तथा आगे आगे उनके व्यवसाय संहार शक्ति चल रही थी। नाना प्रकार के बाण, विशाल और उत्तम धनुष तथा दूसरे अस्त्र शस्त्र सभी पुरुष शरीर धारण करके भगवान के साथ चले। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाली गायत्री देवी, ओंकार और वष्टकार सभी भक्ति भाव से श्री राम का अनुसरण करते थे। महात्मा ऋषि और समस्त ब्राह्मण भी ब्रह्मलोक के खुले हुए द्वार स्वरूप महात्मा श्री राम के पीछे पीछे गए। अंतपुर की स्त्रियां भी बालकों, वृद्धों और दासियों, खोजों और सेवकों के साथ निकलकर सरयू तट की ओर जाते हुए श्री राम के पीछे पीछे जा रही थी। भरत और शत्रुघ्न अंतपुरी की स्त्रियों के साथ अपने आश्रय स्वरूप भगवान श्री राम के जो अग्निहोत्र के साथ जा रहे थे पीछे पीछे गए। वह सब मनस्वी श्रेष्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण अग्निहोत्र की अग्नि तथा स्त्री पुत्रों के साथ उन महायात्रा में सम्मिलित हो परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुगमन कर रहे थे।
समस्त मंत्री और भृत्य वर्ग भी अपने पुत्रों, पशुओं, बंधुओं और अनुचरों सहित हर्षपूर्वक श्री राम के पीछे पीछे जा रहे थे। संपूर्ण हुष्ट पुष्ट वानरगण भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां मारते हुए भगवान श्री राम के साथ जा रहे थे। वह सारा समुदाय ही श्री राम का भक्त था। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन दुखी अथवा लज्जित हो। वह एकत्रित सब लोगों के हृदय में महान हर्ष छा रहा था और इस प्रकार वह जन समुदाय अत्यंत आश्चर्यजनक जान पड़ता था। रीछ, वानर, राक्षस और पूर्ववासी मनुष्य बड़ी भक्ति के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे एकाग्रचित होकर चल रहे थे। अयोध्या नगरी में जो दृश्य प्राणी रहते थे वह भी साकेत धाम जाने के लिए उगत हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चल दिए। चराचर प्राणियों में से जो जो श्री रघुनाथ जी को जाते देखते थे वह सब उस यात्रा में उनके पीछे पीछे चल दिए। उस समय उन नदियों में से सांस लेने वाला कोई छोटे से छोटा प्राणी भी रह गया हो ऐसा नहीं देखा जाता था। तीर्य योगिनी के समस्त जीव भी श्री राम के भक्ति भाव रखकर उनके पीछे पीछे चल रहा था। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाके रघुकुल नंदन श्री राम ने पश्चिमी विमुख हो निकट प्राप्त हुई पुण्य लीला सरयू के दर्शन किए। सरयू नदी में सब और भंवर उठ रही थी। वहाँ सब और धूम फिरकर रघुनाथ जी राजा श्री राम प्रजाजनों के साथ एक उत्तम स्थान पर आए। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा महात्मा ऋषियों से घिरे हुए उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ श्री रघुनाथ जी परम धाम पधारने के लिए उपस्थित थे। सारा आकाश मंडल दिव्य तेज से व्याप्त हो गया, अत्यंत उत्तम ज्योतिर्मय हो रहा था। परम पवित्र, सुगंधित और सुखदायिनी हवा चल रही थी। देवताओं द्वारा गिराए गए राशि राशि दिव्य पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। उस समय सैकड़ों प्रकार के बाजे बजने लगे और गंधर्वों और अप्सरों ने वहाँ का स्थान भर दिया। इतने में ही श्री रामचंद्र जी सरयू के जल में प्रवेश करने के लिए दोनों पैरों से आगे बढ़ने लगे। तब ब्रह्मा जी आकाश से बोले, श्री विष्णु स्वरूप रघुनंदन, आइए, आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। महाभाव, आप देवतुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूत लोक में प्रवेश करें। आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें उसी में अपने स्वरूप को प्रवेश करें। महातेजस्वी परमेश्वर, आपकी इच्छा हो तो चतुर्भुज विष्णु रूप में ही प्रवेश करें अथवा अपने सनातन आकाश में अव्यक्त ब्रह्म रूप में ही विराजमान हो। देव, आप ही संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं। आपकी पुरातन पत्नी योग माया स्वरूपा जो विशाल लोचना सीता देवी हैं, उनको छोड़कर दूसरे कोई आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अचिंत्य, अविनाशी तथा जरा आदि अवस्थाओं से रहित पर ब्रह्म हैं, अंत महातेजस्वी राघवेंद्र हैं। आप जिसमें चाहे अपने उसी स्वरूप में प्रवेश करें। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने कुछ निश्चय करके भाइयों के साथ शरीर सहित अपने वैष्णव तेज में प्रवेश किया। फिर तो इंद्र और अग्नि आदि सब देवता, साध्य तथा मरुद्रन भी विष्णु स्वरूप पर स्थित हुए भगवान श्री राम की पूजा करने लगे। तदनंतर जो दिव्य ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, राक्षस थे वह भी भगवान का गुणगान करने लगे। वह बोले, प्रभु, यहाँ आपके पदार्पण करने से देवलोक वासियों का यह सारा समुदाय सफल मनोरथ होने के कारण हुष्ट पुष्ट एवं आनंद मग्न हो गया है। आपके पाप ताप नष्ट हो गए हैं, सबके पाप ताप नष्ट हो गए हैं। प्रभु, आपको हमारा सशक्त साधुवाद है, ऐसा उन देवताओं ने कहा। तत्पश्चात विष्णु रूप में विराजमान महातेजस्वी श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पितामह, इस संपूर्ण जन समुदाय को भी आप उत्तम लोक में प्रदान करें। ये सब लोग स्नेहवश मेरे पीछे आए हैं। ये सबके सब यशस्वी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने लौकिक सुखों को परित्याग किया है। अंत ये सर्वथा मेरे अनुग्रह के पात्र हैं। भगवान, यहाँ आए हुए ये सब लोग सनातन नामक लोकों में जाएंगे। पशु पक्षियों की योनियों में पड़े हुए जीवों में से जो भी आपका ही भक्ति भाव है चिंतन करता हुआ प्राणों का परित्याग करेगा, वह भी सनातक लोकों में ही निवास करेगा। जिन वानरों और ऋषियों देवताओं से उत्पत्ति हुई है वे अपनी अपनी योनियों में मिल जाएं।
जिन जिन देवताओं से प्रकट हुए थे उन्हीं में प्रविष्ट हो जाए। सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश किया। इसी प्रकार अन्य वानरों ने भी सब देवताओं के देखते देखते अपने अपने पिता के स्वरूप को प्राप्त हो गए। देवेश्वर ब्रह्मा जी ने जब सनातक लोकों की प्राप्ति की घोषणा की, तब सूर्य के गोप्रतार घाट पर आए हुए उन सब लोगों ने आनंद के आंसू बहाते हुए सरयू के जल में डुबकी लगाई। पशु पक्षी योनि में पड़े हुए सैकड़ों प्राणी सरयू के जल में गोता लगाकर तेजस्वी शरीर धारण करके दिव्य लोक में जा पहुंचे। स्थावर और जगम सभी तरह के प्राणी सरयू के जल में प्रवेश करके उस जल से अपने शरीर को भिगोकर दिव्य लोक में जा पहुंचे। इस प्रकार वहां आए हुए सब प्राणियों को सनातक लोकों में स्थान देकर लोक गुरु ब्रह्मा जी हर्ष और आनंद से भरे हुए देवताओं के साथ अपने महान धाम को चले गए। कुश और लव कहते हैं, ब्रह्मा ऋषि वाल्मीकि द्वारा निर्मित यह रामायण नामक श्रेष्ठ आख्यान उत्तरकांड सहित इतनी ही है। ब्रह्मा जी ने भी इसका आदर किया है। इस प्रकार भगवान श्री राम पहले की ही भांति अपने विष्णु स्वरूप में परम धाम में प्रतिष्ठित हुए। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित यह समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। उन भगवान के पावन चरित्र से युक्त होने के कारण देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि सदा प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में इस रामायण काव्य का श्रवण करते हैं। इसके पाठ से पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन मिलता है। जो प्रतिदिन इसके श्लोक के एक एक चरण का भी पाठ करता है वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है वह भी यदि इसके एक एक श्लोक का नित्य पाठ करे तो वह सारी पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इनकी कथा सुनाने वाले वाचक को वस्त्र, गौ और स्वर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो प्रातःकाल, मध्य और अपराह अथवा सायंकाल में रामायण का पाठ करता है उसे कभी दुख नहीं होता। श्री रघुनाथ जी के परम धाम पधारने के पश्चात रमणीय अयोध्यापुरी भी बहुत वर्षों तक सूनी पड़ी रहेगी। फिर राजा ऋषभ के समय यह आबाद होगी। रचयिता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी ने अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद की कथा एवं उत्तरकांड सहित रामायण नामक इस ऐतिहासिक काव्य का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने भी इसका अनुमोदन किया है। इस काव्य के एक स्वर का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य 1000 अश्वमेध और 10,000 वायपेट यज्ञों का फल पा लेता है। जिसने इस श्लोक में रामायण की कथा सुन ली उसने मानो प्रयाग आदि तीर्थों, गंगा आदि पवित्र नदियों और नैमिषारण्य आदि वनों और कुरुक्षेत्र आदि पुण्य क्षेत्रों का यात्रा पूर्ण कर ली। जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में एक भार स्वर्ण का दान करता है और जो लोक में प्रतिदिन रामायण सुनता है वे दोनों समान पुण्य के भागी होते हैं। जो उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होता और विष्णु लोक में जाता है। जो पूर्व काल में वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस आर्ष रामायण आदि काव्य का सदा भक्ति भाव से श्रवण करता है वह भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवण से स्त्री पुत्रों की प्राप्ति होती है, धन और संतति बढ़ती है। इसे पूर्णतः सत्य समझकर मन को वश में रखते हुए इसका श्रवण करना चाहिए। यह परम उत्तम रामायण काव्य गायत्री का स्वरूप है। जो पुरुष प्रतिदिन भक्ति भाग से श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को सुनता या पढ़ता है वह निष्पाप होकर दीर्घ आयु प्राप्त कर लेता है। जो इस श्री रघुनाथ चरित्र का पाठ पूर्ण कर लेता है वह प्राणांत होकर भगवान विष्णु के ही धाम को जाता है, इसमें संशय नहीं। इतना ही नहीं, उसके पिता, पितामह, प्रपितामह, वृत प्रपितामह और उनके भी पिता भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संशय नहीं। श्री रघुवेंद्र का यह चरित्र सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। इसलिए प्रतिदिन यत्न पूर्वक निरंतर इस उत्तम काव्य का श्रवण करना चाहिए। जो रामायण काव्य के श्लोकों का एक चरण या एक पद का भक्ति भाव से श्रवण करता है वह ब्रह्मा जी के धाम में जाता है और सदा उनके द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार इस पुरातन आख्यान का आप लोग विश्वास पूर्वक पाठ करें। आपका कल्याण हो और भगवान विष्णु के बल की जय हो।
जय श्री राम।